सोम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, मुझे अपना दर्शन। कैलाश पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक दिव्य योद्धा अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा में लीन था। वह थे भगवान परशुराम, शिव भक्त, मर्यादा और शक्ति के प्रतीक। बर्फ में घुटनों तक बैठे हुए वे शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे थे। हर मंत्र के साथ उनकी आत्मा और निर्मल होती जा रही थी। पास ही उनका परशु रखा था जो मंद प्रकाश में चमक रहा था। वातावरण में केवल हवा की सिसकारी और मंदिर की घंटियों की ध्वनि थी। तपस्या पूर्ण करने के बाद परशुराम भगवान शिव से मिलने कैलाश के द्वार की ओर बढ़े। लेकिन द्वार पर उन्हें रोक लिया स्वयं गणेश ने। गणेश अपने पिता भगवान शिव की विश्रामावस्था की रक्षा कर रहे थे, शांत पर अडिग। रुकिए परशुराम जी, महादेव इस समय ध्यान में हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। मैं महादेव का परम भक्त हूँ, उनके दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। जब तक पिता विश्राम कर रहे हैं, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। दोनों देवता आमने सामने थे, एक ज्ञान और संयम का प्रतीक, दूसरा शक्ति और तप का। और यहीं से आरंभ हुआ शांति और क्रोध का पहला टकराव। आसमान में बिजली कौन थी, हवा तेज चलने लगी। परशुराम के भीतर भक्ति अब क्रोध में बदल रही थी। उनकी आंखों में दिव्य आभा और उनके परशु से चमकती बिजली मानो ब्रह्मांड को झकझोर रही थी। पर गणेश, वे शांत खड़े थे, जैसे समुद्र की लहरों के बीच एक अडिग पत्थर। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, पर दृष्टि में दृढ़ता। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं भगवान शिव का परम भक्त परशुराम हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक पल में आकाश गूंज गया, पर गणेश, उन्होंने न क्रोध किया न प्रतिक्रिया दी, बस मुस्कुराकर बोले, गुस्सा वही करता है जिसे अपने बल पर घमंड हो, और शांति वही रखता है जिसे अपने सत्य पर विश्वास हो। आज आपने जो किया वह मेरे शरीर को चोट पहुंची है, पर आत्मा को नहीं। गणेश, मुझे क्षमा करें। मेरे क्रोध ने मेरी भक्ति को अंधा कर दिया था। आपके परशु ने मेरा दांत तोड़ा है, पर मेरा धैर्य नहीं। और महादेव का भक्त वही है जो क्षमा को अपना अस्त्र बनाता है। और इस प्रकार पर्वत पर फिर से शांति लौट आई। भगवान शिव ने प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जहां शक्ति और संयम मिलते हैं वहीं सच्चा धर्म जन्म लेता है। उस दिन से गणेश का टूटा हुआ दांत ज्ञान और सहनशीलता का प्रतीक बन गया, और परशुराम सदा के लिए विनम्रता का अर्थ समझ गए।